वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा आपको ज्ञात है, आज हमारा 10वां सत्र है और आज हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और उस अध्याय का आप भिन्न भिन्न गीताओं की टीकाओं में देखेंगे तो अध्यायों के नाम भी अलग अलग लिखे हुए हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ आपको, वो किसी एक टीका में ज्ञान कर्म संन्यासी होगा। तो उस पर आज हम चर्चा आरंभ करेंगे। तो आज प्रथम श्लोक के लिए मैं आदरणीय आशीष जी को आमंत्रित करता हूँ, उसका गायन करेंगे और फिर अपनी चर्चा करते हैं। वैसे आप स्क्रीन शेयर करेंगे? हाँ हमारी बिल्कुल। गीता भी होगी ना? हाँ बिल्कुल। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मैंने कहा था सूर्य के प्रति योग यह अव्यय महा, फिर सूर्य ने मनु से कहा, इक्ष्वाकु से मनु ने कहा। तो ये अध्याय 4 चतुर्थ अध्याय का पहला श्लोक है। अब यहाँ पे आश्चर्य की बात है कि अर्जुन कोई प्रश्न नहीं कर रहे। यहाँ तो भगवान स्वयं ही इस अध्याय को शुरू कर देते हैं। मैं नहीं मानता कि जब ये गीता कही गई हुई है, हमें पता नहीं है इस बारे में, तब भगवान ने कहा होगा अच्छा मैं प्रथम अध्याय समाप्त कर रहा हूँ, चलो ओम नमः शिवाय, अब दूसरा अध्याय शुरू कर रहा हूँ, सुनो इस अध्याय का नाम ये है। ये शायद रचना बाद में विद्वानों ने किए, उनको 18 भाग में बांट दिया, हमारी सुविधा के लिए सबके नाम दे दिया। तो ये कंटिन्यूअस सतत डायलॉग है। तो तीसरे अध्याय का नाम हमें क्या नाम है, मैं तो भूल गया, मेरी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। अच्छा हुआ मैं विद्यार्थी नहीं, मैं तो बिल्कुल फेल हो जाऊँ सारे क्विज में। कर्मयोग तीसरा कर्म, हाँ थैंक यू। आपके जैसे बिल्कुल शार्प कुशाग्र बुद्धि वाले यहाँ पर हैं, तो हमारा काम चल रहा है। तो तीसरे अध्याय में कर्म की भगवान बात करते हैं और देख रहे हैं कि अर्जुन तो अभी भी बड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो उनको और समझाने की आवश्यकता है कि मैं कहा कहे जा रहा हूँ, ये ना हाँ कह रहा है ना ना कह रहा है, पता नहीं इसको कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। तो मैं और थोड़ा उसको समझाता हूँ, कैसा नहीं है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये बात तो मैं पहले बहुत लोगों को कह चुका हूँ। ऐसा नहीं है, यू आर नॉट माई फर्स्ट स्टूडेंट, तुमको ऐसा लग रहा है तुम पहले मेरे विद्यार्थी हो। तो इस श्लोक आरंभ करते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो अहम इमं अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। इसी श्लोक को 3 छोटे छोटे संस्कृत के वाक्य में यहाँ विभाजन किया है ताकि हम सरल पढ़ने में संबंध में सरलता रहे। अब देखते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें सारे सारे जो इसके शब्द हैं पद हैं स्वयं स्पष्ट होते जाते हैं मन में। तो एक शब्द है अव्यय, अव्ययम। अव्यय तो हम जानते हैं आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंसेस, राइट।
तो व्यय जो 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 खर्च हो जाए, right? उसी को व्यय कहते हैं ना। और अव्ययम जो खर्च ना हो, जो खर्च ना हो, जो वैसा वैसे बना रहे, वो है अविनाशी है हमारे, उसकी उसमें कमी नहीं होती। तो यह है अव्ययम, अमर, अविनाशी। अब विवस्वते, यहाँ पर एक नया शब्द है। ये विवस्वते है जो सूर्य से संबंधित है। विवस्वान, विवस्वते, प्रोक्तवान का ये क्रिया पहले आ चुकी है। सब विवस्वान, विवस्वते। और मनवे, मनु, मनु शत्रुपा की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं रामचरितमानस में। तो मनु सबसे पहले हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले पुरुष हैं जो भगवान ने प्रकट किए हैं। सो मनु, मनु शत्रुपा। और इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश हम जानते हैं, राम भगवान श्री राम जी को कहा जाता है इक्ष्वाकु वंश है, ये बार बार इसका उल्लेख रामचरितमानस में है। तो कई चीज़ों से हम परिचित हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इक्ष्वाकु वंश के बाद ये राम भगवान के वंश को भी सूर्यवंशी कहा जाता है। तो सूर्यवंश से इसका कुछ लेना देना है इस श्लोक का। तो भगवान ये कहते हैं कि भाई तुम ऐसा मेरे पे थोड़ा विश्वास रखो, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मेरे पास PhD, MD, DLED, जितनी सारी डिग्रियां सब मेरे पास है। तो ये अमर ज्ञान है, इसको मैंने सबसे पहले सूर्य को बताया था। यू आर नॉट माई फर्स्ट स्टूडेंट, तुम तो मेरे बहुत सारी बैच निकल गई। और सूर्य ने इसे मनु को बताया जो प्रथम पुरुष हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं आदम एंड ईव, आदम प्रथम पुरुष हैं। हमारे शास्त्रों में बताया मनु और शत्रुपा प्रथम पत्नी और पति पत्नी है। और मनु ने इसको इक्ष्वाकु को बताया। तो उसके बाद में पूरी परंपरा है, बाकी श्लोकों का हम बात नहीं कर रहे। तो ये एक लीनिएज है, ये ज्ञान चलता आ रहा है। तो कोई नई बात नहीं है। तो मेरे पे जरा विश्वास करो। अब जैसे हम किसी मान लो हमको भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि बड़ी मेजर सर्जरी की आवश्यकता हो, हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, आजकल वैसे ये बहुत कॉमन हो गया है सर्जरी वर्जरी इस तरह की। तो जो डॉक्टर हमारे सर्जन सर्जरी करने वाले हैं उनके बारे में हमें बड़ी मन में थोड़ा सा दुविधा रहती है, पता नहीं इनको कितना अनुभव है, इनको पूरा ज्ञान है कि नहीं। तब हम डॉक्टर का प्रोफाइल देखते हैं कि भाई कब से सर्जरी करते जा रहे हैं, मैं ही तो पहला पेशेंट नहीं हूँ, पता लगा मैं ही पहला पेशेंट हूँ। तब देखते हैं हाँ इन्होंने तो ऑलरेडी 200, 250, 300, 500, 1000, 2000 सर्जरी कर चुके हैं और बहुत बहुत अनुभव है। तब हाँ भाई ये तो अनुभवी व्यक्ति है, चलो इससे खतरा कम है। तो यानी भगवान कहते हैं मुझसे खतरा कम है, मैं अनुभवी हूँ, मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे को थोड़ा विश्वास रखो। तो कभी गुरु को भी अपने विद्यार्थी को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बताना पड़ता है कि मैं अनाड़ी नहीं हूँ, मुझे अनुभव है, बेटा समझो मेरी बात। तो भगवान को भी ऐसे काम करने पड़ते हैं। तो भगवान को भी बताना पड़ता है कि मुझे बड़ा बड़ा अनुभव है। तो मैंने ये ज्ञान जो भी बताया तुमको कर्मयोग का, वो ज्ञान योग का जो मैं बताया वो और लोगों को बता चुका हूँ। अब आगे पढ़ते हैं दूसरे श्लोक पर। अच्छा जी। जिस अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति पैदा हुए थे सूर्य पहले आप जन्मे हैं अभी मैं मान लूं कैसे कहा यह आपने उनसे कभी। अब मान लीजिए वैसे ऐसा होगा नहीं। कल मैं आपको मिल जाऊँ लखनऊ में कहीं इधर उधर घूमता हुआ, और मैं आपको बोलूँ कि ये गीता का क्लास मैंने पहली बार नहीं पढ़ाया, मैं तो सूर्य को पढ़ा चुका हूँ। तो आप बिल्कुल बिल्कुल पुलिस को फोन करेंगे कि भैया इसको फटाफट अरेस्ट करो, या कोई पागल घूम रहा है सड़क पर। ये सूर्य को पढ़ा चुका है, क्या बात कर रहा है। ऐसे पागल लोग सड़क पर घूमेंगे तो बहुत समाज के लिए बहुत खतरनाक है। तो अर्जुन को भी ऐसा लगा, करे अभी कल परसों तो उनका मथुरा में जन्म हुआ, वहाँ और वहाँ से चुपचाप जेल में से उनको निकाला गया, और वहाँ पे गोपियों के साथ लीला की। ये क्या कह रहे हैं सूर्य को पढ़ रहा है, सूर्य तो बहुत पुराने हैं। तो पर अर्जुन समझदार थे, उन्होंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया। उन्होंने कहा पुलिस को फ़ोन करने के पहले इनको भी पूछ लेते हैं कि ऐसी गप क्यों मार रहे हैं, ये तो बहुत गप मार रहे हैं, लीला कर रहे हैं कृष्ण भगवान मेरे से।
सो अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयतम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं करीब करीब सब शब्दों को हम जानते हैं, सब शब्द आ चुके हैं पहले। तो अगर हम ध्यान से गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको अब लगेगा कि अरे ये सारे श्लोक बड़े सरल हैं। आप अब तक बड़े मुश्किल लग रहे थे, बड़े बड़े सच्चाई तो बड़े बड़े, इसमें क्या है कुछ। हालांकि हम संस्कृत पढ़े नहीं है, पढ़े हैं तो भूल भाल गए, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, पर अब लग रहा है हाँ ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। सो कहते हैं हे भगवान जरा एक्सक्यूज मी, अगर अंग्रेज होता तो पहले कहता एक्सक्यूज मी, उन्होंने एक्सक्यूज मी नहीं कहा। थोड़ा अर्जुन को मैनर्स कुछ कम है, कंफ्यूज है। पर वो कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, आपका जन्म तो अभी का है, अभी अभी तो हुआ है, थोड़ा बहुत बहुत साल पहले, मुझे पता है सारे वहाँ मथुरा में सारा कांड हुआ और वहाँ से भगाया गया आपको और ये सब, और आप क्या कह रहे हो। और सूर्य तो बहुत सदियों से, सदियों क्या कई कल्पों से है, तो ऐसे कैसे कि आपने सूरज को गान दिया, इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है कभी किसी एनडीटीवी या सीएनएन या किसी दूरदर्शन, कभी ऐसा कोई समाचार नहीं आया कि सूर्य को ज्ञान दिया है। ये तो आप अब उनकी ये तो हिम्मत ये नहीं हुई कहने की कि आप गप मार रहे हैं, पर बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप गप मार रहे हैं, आप गप मार रहे हैं कि ये तो पर ठीक है भाई, ठीक है आप कह रहे हैं तो आप जरा एक्सप्लेन करिए। तो आई थिंक इसका एक लेसन मैं ये देखता हूँ कि एक हमारे हमारी संस्कृति में ये शिष्य को एक अधिकार है गुरु को चैलेंज करने का और गुरु को पूछने का, आंख मूंद कर बात स्वीकार कर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम हर क्लास के पहले कहते हैं जगत के गुरु हैं, कृष्ण को सारा जगत वंदन करता है। फिर भी हमें अगर लगता है कि कृष्ण ने राम ने कोई बात कही हमें नहीं पसंद आ रही, नहीं समझ में आ रही, तो हमको चैलेंज कर सकते हैं, हमको पूछ सकते हैं। हमारी संस्कृति है जो इस बात का हमें अधिकार देती है। ये हमारे आज के जो मॉडर्न गुरु हैं, हम लोग इस बात को ज़्यादातर भूल गए हैं। हम अपने विद्यार्थी को अधिकार नहीं देते हैं, चुपचाप कह देते हैं चुपचाप बैठ। और विशेष करके एंड आई एम सॉरी टू से दैट, हमारा अनुभव बहुत लिमिटेड है, पर जो भी अनुभव है, जो भी मैंने धर्मगुरु जो देखे हैं जो आध्यात्म पर बात कर रहे हैं, बात करते हैं, उनसे अगर वो प्रश्न पूछे है तो वो एकदम तन्ना जाते हैं, प्रश्न को टाल जाएंगे, गुस्सा, पहले पहले तो प्रश्न का अवसर देंगे ही नहीं। उनका प्रवचन समाप्त हुआ, सब लोग खड़े होकर उनके चरण स्पर्श करिए, बहुत हुआ तो हाथ से उनके प्रसाद दीजिए और फिर उनके गुणगान गाइए। प्रश्न उत्तरी का कोई ऑप्शन नहीं है, और कभी कोई ऑप्शन हो भी गया तो 90% वो प्रश्नों को टाल जाएंगे, ऐसा उल्टा सुल्टा जवाब देंगे जिसका प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। हमें भगवत गीता के इस श्लोक से सीखना चाहिए कि हमारा अगर हम अपने आप को गुरु समझते हैं, शिक्षा देते हैं, तो हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम हमारे विद्यार्थी के प्रश्न का समाधान करें, चाहे कैसा भी प्रश्न हो वह पूछे। और गुरु से मतलब ये नहीं है कि जो मास्टर क्लास में पढ़ के पढ़ा रहा है, माँ भी गुरु है, माँ से बेटा कोई प्रश्न पूछता है तो माँ का उत्तरदायित्व है कि बेटे के प्रश्न का जवाब, पिता का उत्तर होता है कि प्रश्न पत्नी बेटे के प्रश्न का उत्तर दे, पति का उत्तर उत्तर होता है कि पत्नी के प्रश्न का उत्तर दे, और वाइस वर्सा। तो ये हर क्षेत्र में ये बात लागू होती है, तो वो बहुत आवश्यक है। जहाँ जब जब जहाँ तक कि वो प्रश्न सिर्फ एक प्रश्न की तरह पूछा गया हो। कई बार लोग ऐसे भी होते हैं वो प्रश्न इसलिए पूछते हैं वो जताना चाहते हैं वो बड़े ज्ञानी हैं, तो वो उनका प्रश्न नहीं है, वो आपको आपको एम्बेरस करना चाहते हैं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पर जो जेन्युइनली प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन जेन्युइनली यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि यार ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो जो टेक अवे मेरे लिए है, मैं भी एक शिक्षक की तरह अपना अपना पेट पालने के लिए काम कर रहा हूँ। तो जब विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर देना हमारा हमारा उत्तरदायित्व है। अब अगला श्लोक सुनते हैं। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे प्रकृतितानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मैं और तू अर्जुन अनेकों बार जन्मे हैं कहीं, सब जानता हूँ मैं परंतप ज्ञान तुझको है नहीं। ओ
बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। तो पहली पंक्ति तो बिल्कुल सरल है, इसकी कोई संधि बंदी नहीं है एक 4 जून को छोड़कर। ये 4 जून तो पहले भी आ चुका है। च अर्जुन तान अहम वेद, ये 3 पदों की ये संधि हुई। तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। तो यहाँ अब देख रहे हैं, आई थिंक सभी सारे इस पदों को हम पहले देख चुके हैं। परंतप जो परम ताप देने वाला है, यानी जो अपने शत्रु को बहुत ताप यानी कष्ट देने वाला है, वो शब्द यहाँ पर पक्ष यहाँ पर अर्जुन के लिए है। अर्जुन तुम, अर्जुन को संबोधित किया है परंतप, तुम तो बड़े शत्रु को बड़ा ताप देने वाला, शत्रु तुमको देखते ही घबरा जाते हैं। और वेद, वेद का मतलब मैं जानता हूँ यहाँ, और वेद थे यानी तुम जानते हो। तो सारे शब्दों को हम जानते हैं। अब एक गीता बड़ी सरल होती जा रही है समझने में, एटलीस्ट स्थूल रूप से। सो हे अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। अब भगवान नाराज नहीं हो गए कि यार ये क्या बेवकूफ है, इस तरह का चैलेंज कर रहा है। मैंने कहा मैंने सूर्य को ज्ञान दिया है तो दिया है, इसमें क्या ये प्रश्न कर रहा है उल्टा कि ये तुम तो अभी जन्मे हो और सूर्य तो बहुत समय से। तो उनका प्रश्न है तो उसका उत्तर देना मेरा उत्तरदायित्व है। तो उसमें कोई नाराज नहीं हो रहे, गुस्से गुस्से में नहीं आ रहे, और कह रहे हैं हे अर्जुन, तुम्हारी बात, तुम्हारा प्रश्न बहुत अपनी जगह पर सही है, पर मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। इस जन्म में, जिस जन्म में तुम मुझे देख रहे हो, उस जन्म में मैंने सूर्य को ज्ञान नहीं दिया। जब मैं मथुरा में मैं प्रकट हुआ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, पर उसके पहले मेरे कई जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी हो चुके हैं। परंतु फर्क तुम में और इनमें यह है कि तुम उन सबको भूल गए हो, पर मुझे वो सब याद है। अभी कभी इस यहाँ पर ये जो पुनर्जन्म की जो एक का कॉन्सेप्ट है हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, और बाकी कई धर्मों में नहीं है, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, उनकी अपनी सोच है। पर यहाँ हम सोचते हैं कि इस बात में कोई दम है कि नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे कह कहते हैं, ओ तू जब छोटा था तो तू ऐसा करता था। हम कह नहीं, मैं तो ऐसा करता ही नहीं था। अब वो सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। बोले तू छोटा था तो तू इस तरह अपना, अब मैं क्या उदाहरण दूँ, मैं बड़े एम्बेरसिंग उदाहरण है, जैसे हम उदाहरण दिए भी नहीं जाते। तो क्या हमारे माँ बाप हमसे झूठ बोलते हैं? क्योंकि उनको याद है, हम जब छोटे थे, हम 3-4 साल की उम्र के थे, तो हम क्या करते थे हमें याद थोड़ी है। हमारी स्मरण शक्ति इतनी नहीं है कि हम जब 3-4 साल के थे उसको हम याद रखें, हम भूल गए उसको। पर हमारे माता पिता को तो पता है, हम वो कहते हैं तो वो तो झूठ थोड़ी कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो स्मरण शक्ति है। उन्हें पता है कि हम जब बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे जो शैतानियाँ करते थे, वो सब उनको याद है, और हमें चिढ़ाने के लिए कहते भी हैं। तो उनको याद है पर हमें याद नहीं है। जब वो इस जन्म में ये हो रहा है, तो पिछले जन्म का तो हम क्या है, तो इस जन्म का हमें याद नहीं रहता। अरे इस जन्म की बात छोड़िए, अब हम आप मुझे पूछें कि पिछले रविवार को आपने क्या सब्जी खाई थी, तो मेरे तो बाल बहुत कम है इसलिए मैं नोचूंगा नहीं तो ये रवि बाल भी मेरे उड़ जाएंगे। क्योंकि हमें क्या, हमें तो कल का ही नहीं पता क्या सब्जी खाई थी, यही याद नहीं है, तो पिछले जन्म की क्या चलाई। तो अर्जुन, तुम्हारी शंका सही है, और तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु जब मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था, उस समय तुम थे, तुम्हारा किसी स्वरूप में, किसी रूप में रहे होगे, लेकिन वो तुम्हें अब याद नहीं है, तुम उनको नहीं जानते। ना तुम वेद परंतप, हे परंतप, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है, तुम्हारी मेमोरी नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में पिछले जन्म किसी को याद नहीं रहता। कई बार हम सुनते हैं किससे, अब उसमें कितने चाहिए, कितने ऐसे प्रोपोगंडा है। ओ फलाना लड़का है वहाँ पर है, उस कोटा में है या उस हैदराबाद में, उसको अपना पुनर्जन्म पूरा याद है, और उसके पास जाओ, वो बताता है मेरी माँ वहाँ थी, पिता वहाँ थे, फलाना टाइम का। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रुथ। हाँ, पर भगवान इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि हमारे कई कई जन्म होते हैं, और मुझे सब याद, हम याद रहता है, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहता। अब अगला श्लोक सुनते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
हे पार्थ जब जब धर्म घटता और बढ़ता पाप ही, तब तब प्रकट में रूप अपना नित्य करता आप ही। श्रीमद् भगवद गीता के जितने भी श्लोक हैं, 700 श्लोक या 701 श्लोक, उसमें से 2 श्लोक हैं वो मैं समझता हूँ हर भारतीय को याद नहीं हो तो कम से कम उन्हें सुने सुने जरूर है। एक श्लोक है यथा यथा हि धर्मस्य, और दूसरा भूल गया मैं तो। देखिए मुझे कल का याद नहीं रहता, मैंने अभी बताया ना। वो दूसरे श्लोक का हम बात कर चुके हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते सर। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो जी ये 2 श्लोक हैं, बात बात में। ये हर किसी ने सुने। अब कोई भी आप टीवी सीरियल लगा दीजिए जिसमें कृष्ण महाभारत की बात हो, तो वहां पे 2 श्लोक अवश्य आएंगे। सो यहाँ भगवान अपने बारे में बताते हैं, देखो, यदा या ये धर्मस्य ग्लानिः भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। सो हे भारत, भारत शब्द कितनी बार हम देख चुके हैं। अर्जुन को भारतवंशी या भरतवंशी, इसलिए भारत। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा हि अहम आत्मानं सृजामि। सभी शब्दों को हम जानते हैं। यहाँ पर अभ्युत्थानम, वृद्धि, अभ्युत्थान हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्रगति हो रही है। आत्मानम, स्वयं को, सृजामि, सृजन करना, प्रकट करना, एक रूप देना। सो यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यही बात भगवत शास्त्र जी हमें कहते हैं भगवान शिव जी के द्वारा, जब जब होए धर्म की ग्लानि। तो शिव जी वहाँ कहते हैं देवताओं को जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब प्रभु प्रकट होते हैं। तो यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं जब जब धर्म का पतन होता है, धर्म की ग्लानि होती है, नुकसान होता है, हानि होती है, हे भारत, तब तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान आजकल नहीं है। आजकल तो राम कृष्ण की मूर्तियां हैं, कोई भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते। देखा किसी ने कृष्ण को, राम को, नरसिंह भगवान को? मैंने तो नहीं देखा, और मैंने से किसी व्यक्ति को भी नहीं देखा जिन्होंने उनको देखा हो। हाँ, मेरे सपने में आए थे, तो सपने में तो पिशाच भी आते हैं, भूत भी आते हैं। तो हमने किसी को, तो इसका मतलब आजकल भगवान है नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। तो भगवान हम कहते हैं वैसे तो सब जगह हैं, हमेशा हैं, हर काल में हैं। और यहाँ कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं प्रकट होता हूँ। तो इसके मैं 2 उदाहरण से इस बात को आपसे चर्चा करना चाहूँगा। से हमारे भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें ये व्यवस्था है कि एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सारे संविधान पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, संविधान का कोर्स नहीं है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उस व्यवस्था पर कई बार बहुत क्रिटिसिज्म होती है कि प्रेसिडेंट की क्या जरूरत है, वो तो कुछ करते तो है नहीं। अभी आज हमारा प्रेसिडेंट है मुर्मू, मुर्मू जी। अब वो ठीक है, इधर उधर कहीं उद्घाटन हुआ, यहाँ फीता काटा, वहाँ फीता काटा, इस तरह के जो काम करते हैं। कोई किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति आए, उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ भोज हुआ, ये वो, पर उनका कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट देश चलाने में है नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। तो फिर क्या जरूरत है, इतना लंबा चौड़ा खर्चा उनका, इतना राष्ट्रपति भवन, उसका भी कुछ नाम बदला है क्या अभी, और करोड़ों रुपए के एक्सपेंस इस पर हो जाए होता है। तो ये ठीक नहीं है, इसका क्या है रोल है। तो हमारे एक राष्ट्रपति थे संजीव रेड्डी, आई होप कि नाम मुझे ठीक से याद हो। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, और उसमें लिखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है। तो उन्होंने ये बात लिखी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन इमरजेंसी लाइट। घर में हम लोग जब बिजली आती है, बिजली से हम पंखा चलता है, एसी चलता है, बिजली, ये लाइट जलती है,
मिक्सी चलती है, वैक्यूम क्लीनर चलता है, सब चलते हैं। पर जब एकदम बिजली किसी कट जाए किसी वजह से, कोई तूफान से या किसी मेंटेनेंस से, तो सब जगह गुप्त अंधेरा हो जाएगा। उस गुप्त अंधेरे में हम लोग कई बार अपने घर में रखते हैं एक इमरजेंसी बैटरी लाइट, तो वो इमरजेंसी लाइट चालू हो जाती है, तो उस कम से कम उससे फिर हम थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं, अपना काम निकाल सकते हैं। तो उनका कहना था, संजीव रेड्डी जी का, कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन इमरजेंसी लाइट, कि कभी देश में ऐसी विपदा आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सारा देश डामाडोल हो जाए, उस समय भारत के प्रेसिडेंट अपना अधिकार का प्रयोग करते हैं। और करना चाहिए, वो होता है कि नहीं होता वो अलग बात है। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है भारत जैसा, जिसमें डुअल पावर सिस्टम है, वहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल है कि जब देश में पूरा अंधकार छा जाए, अराजकता फैल जाए, प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर बनना चाहे और जो भी है, उस समय प्रेसिडेंट के हाथ में जो सत्ता है, पावर है, उसका उपयोग करके नॉर्मल लाइफ वापस ला सकता है। तब तक वो इनविजिबल है, तब तक वो अदृश्य है, तब तक प्रेसिडेंट को वो नहीं दिखता है, ना उसकी कोई पूछ है, ना कोई पता है, ना कुछ है, वो बहुत औपचारिक है। तो भगवान तब प्रकट होते हैं जब इसे बहुत इमरजेंसी, प्रकट यानी एक भौतिक शरीर शरीर में प्रकट होते हैं। हाथ पैर, दो हाथ हैं, दो पैर है, मुख है, जो जो हमारा मानव शरीर है, उसी मानव शरीर में हम श्री कृष्ण को देखते हैं। मंदिरों में जाते हैं तो वैसे तो देखते हैं, ठीक है, वो बड़े सुंदर हैं, ये बात अलग है, राइट। बांसुरी है उनके हाथ में, वो तो चलो उनका ऊपरी डेकोरेशन है, पर है तो हाथ पैर और उनका ढांचा तो वैसा ही है, ऐसा हमारा ही है। तो तब वो प्रकट होते हैं जब धर्म का पतन होता है, धर्म की वृद्धि होती है। और उसके अलावा उनको ऐसे मानव जीवन में आने की उनको क्या जरूरत है? क्षीर सागर में अपने पड़े आराम कर रहे हैं, या वैकुंठ में हैं, जैसे भी हमारी कल्पना हो उस हिसाब से। हाँ, बड़े वो आराम से कहाँ यहाँ इस झमेले में आते हैं हमारे बीच में अपना। अब हम लोग अपना अपना आराम से, अब देखिए, जाके सो जाएंगे, हमें क्या मतलब दुनिया से। परंतु जब सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है, तब भगवान एक मानव रूप में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब प्रकट होते हैं कि जब देश की परिस्थिति ऐसी हो जाए कि अ, देश का नाश होने वाला। दूसरा उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, बहुत बड़ी कंपनी हो, मान लीजिए आजकल कौन है जिनका नाम बड़ा न्यूज़ में आता है, अडानी जी या अंबानी जी। अब अडानी जी हैं, उनकी भगवान जाने कितनी तो उनकी फैक्ट्रीज हैं, कितनी कंपनियां हैं, उनके कितने एम्प्लॉय हैं। अब मैं एक नंबर लेके चलता हूँ, जैसे अडानी जिस का ग्रुप है, उनके कम से कम नहीं तो 50,000 1 लाख तो एम्प्लॉय उनके होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इतने बड़े अरबपति खरबपति हैं। अगर 1 लाख एम्प्लॉय हैं तो उनको पता है कि भाई भाई हम अडानी जी की कंपनी में काम करते हैं। किसी ने अडानी जी को देखा नहीं है। आप फोटो जरूर देखिए, पिक्चर उनकी फोटो लगी होगी, पर अडानी जी कोई वास्तव में है कि नहीं, और वह वास्तव में ऐसे ही दिखते हैं, किसी को नहीं पता, सिवाय के 2 4 जो बड़े बड़े उनके टॉप एम्प्लॉयज हैं, उनके अलावा वो कभी प्रकट भी नहीं होते, अडानी जी। परंतु जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं, मान लीजिए एक फैक्ट्री में आप मजदूर हैं, अफसर हैं, जो भी हैं, और मान लो उस फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ी आग लग जाए, भगवान ना करे, या बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, तब अडानी जी वहाँ प्रकट हो जाएंगे। वो आ जाएंगे देखने के लिए भी क्या हुआ, इस फैक्ट्री में कैसे आग लग गई, इसको कैसे सुलझाया जाए, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से उनको कैसे मदद की जाए, उनके परिवार को कैसे मदद की जाए। तब वो अडानी जी प्रकट होते हैं। ये तो मनुष्य की बात है, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारे मनुष्य भी तब प्रकट होता है जब उसे लगता है कि उसकी आवश्यकता है। ये तो भगवान यहाँ कहते हैं कि देखो, मैं प्रकट भले ही तब करूं जब धर्म का पतन हो और धर्म की वृद्धि हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं होता नहीं। इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि मैं बाद में मैं नहीं होता या मैं पहले नहीं था। वो अभी एक दो श्लोक पहले ही वो कह चुके हैं, मैं तो आरंभ से हूँ, मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, पर तुम्हें याद नहीं। यानी मैं तो हमेशा रहता हूँ, पर प्रकट एक भौतिक रूप में मैं तब प्रकट होता हूँ कि जब मेरी आवश्यकता होती है। और वो रूप, वो आवश्यक नहीं है हर किसी को उसके बारे में पता लगे। तो देखने में बड़ा ही सरल सा श्लोक है, बहुत बार हम इसको, सैकड़ों बार हम इसको सुन चुके हैं, पर हम इसको थोड़ा सा समझने का आज प्रयास करें कि भगवान कहते हैं कि मैं तब प्रकट होता हूँ कि जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। पर प्रकट सिर्फ एक मानव शरीर में है,
जैसे भी आवश्यकता है उस रूप में प्रकट होता हूँ। हमारे दशावतार की कथा है, पहले आरंभ के अवतार में कोई मानव शरीर नहीं है, उनको जो जैसा जब जैसा उचित लगता है उसी प्रकार से वो प्रकट होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक सुनते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जन जनों का त्राण करने दुष्ट जन संहार हित युग युग प्रकट होता स्वयं मैं धर्म के उद्धार हित। तो ये दोनों श्लोक प्राय एक साथ ही बोले जाते हैं, यदा यदा धर्मस्य, और फिर बाद में परित्राणाय साधूनाम। सो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। ये भी बड़ा सरल सा श्लोक है। सो साधूनाम परित्राणाय, एक तो साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्कृताम विनाशाय, दुष्ट दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए, और तीसरा धर्म संस्थापना अर्थात धर्म संस्थापना की स्थापना के लिए। अहम संभवामि युगे युगे, और हम युगे युगे संभवामि। तो वही श्लोक है, हमने पहले भी देखा था यहाँ पर। जब धर्म का पतन होता है, धर्म की वृद्धि होती है, तो धर्म का पतन और धर्म की वृद्धि के लक्षण क्या है? साधुओं की रक्षा करने के लिए। और साधु साधु अब साधु का क्या अर्थ है, उस पर जब व्याख्या नहीं करेंगे, मैं सरल से सीधे सारे सरल शब्द में कहूं, साधु यानी जो अच्छा व्यक्ति हो, जिसको हम समाज अच्छा व्यक्ति मानता हो, जो किसी का बुरा ना चाहे, कोई बेईमानी ना करे, चोरी ना करे, झूठ नहीं बोले, पाप ना करे, वो साधु है। साधु का अर्थ नहीं है कि वही, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, जो लंबी दाढ़ी रखे, गहरे वस्त्र पहने, बड़ा त्रिपुंड लगाए और पर करे सारे उल्टे सुल्टे काम। तो जो सज्जन पुरुष है, साधु पुरुष है, पुण्यात्मा है, उनकी रक्षा के लिए। रक्षा किन किन से रक्षा के लिए? दुष्टों से रक्षा के लिए, जो दुष्ट उनको कष्ट देते हैं। जैसे रावण की हम बात, जब रावण ने इतना अत्याचार बढ़ गया, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सारी जगह त्राही त्राही मचा दी, तब भगवान ने कहा, अरे इन्होंने तो बहुत अत्याचार फैला लगाया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो साधुओं की रक्षा के लिए, जिन पर रावण का अत्याचार था, उनकी रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश कर लिए, रावण, कंस ऐसे जो दुष्ट हैं, उनका विनाश करने के लिए शिशुपाल हैं। और फिर से धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि जो धर्म का विनाश होता चला जाता है, फिर जब इस तरह का जब अधर्म का प्रचार होता है, तो जो जो एक सामान्य हम जैसे लोग हैं, वो भी धीमे धीमे अधर्म के रास्ते पर चलते जाते हैं। कि हम वही करते हैं जो हम चारों तरफ देखते हैं। चारों तरफ सब लोग चोरी करते हैं, तो हम भी चोरी करने लग जाते हैं। हमें क्या इसमें बुराई, क्या सभी लोग कर रहे हैं। सब लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, तो हम भी चोरी करते हैं। ये रेड लाइट में, सड़क पे हम ड्राइव कर रहे हैं, रेड लाइट है, रेड लाइट में सब जा रहे हैं, तो हम भी चले जाते हैं। यानी ये ह्यूमन नेचर है। ये बहुत अपवाद हो तो बात अलग है। अगर सब लोग रेड लाइट में जा रहे हैं और आप नहीं जाओगे, तो चारों तरफ से लोग आपको घेर लेंगे, क्योंकि तुमने क्या कर रखा है, अभी को जाता क्यों नहीं है? बोले रेड लाइट है, तो बोले सब लोग जा तो रहे हैं। लोग आपको गलत कहेंगे, बड़े अजीब सी बात है। तो फिर से चूंकि इसी तरह धीमे धीमे धर्म का नाश होता चला जाता है। जब वो व्हेन व्हेन दैट बिकम्स ए नॉर्म, भाई नॉर्म हो जाते हैं, और वो नॉर्म जब वो चीज़ बन जाती है, हम समाज धीमे धीमे उसमें उसमें चला जाता है। मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। तो अब भगवान अपने स्वयं के प्रकट होने के तीन कारण बता रहे हैं, तीनों एक तीसरे से लिंक्ड है। एक है साधुओं की रक्षा, सज्जन पुरुषों की, सज्जन अच्छे चरित्र वालों की, पुण्यात्माओं की रक्षा के लिए, क्योंकि वह स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो उनका विनाश करोगे तो साधुओं की रक्षा स्वयं से हो जाएगी। और फिर पुनः धर्म की रक्षा के लिए कि लोग बाग, समाज धर्म के रास्ते पे पुनः आए और धर्म की स्थापना हो। तो अपने प्रकट होने के कारण, कि मैं ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाता है, मेरे पास और काम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चलो यहाँ पे आ गया घूम तफरी करने के लिए। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अब आगे के श्लोक के लिए हम अमिताभ जी के पास चलते हैं। अमिताभ जी।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः जिस भांति जो भजते मुझे उस भांति दूं फल भोग भी सब ओर से ही वर्तते मम मार्ग में मानव सभी। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम मम वर्त अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सो हे पार्थ, तो हम पहले देख ही चुके हैं, पार्थ उनका संबोधन है, एक नाम है अर्जुन का। ये माम यथा प्रपद्यन्ते तथा एव तान अहम भजामि मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तते अनुवर्तन्ते। करीब करीब सारे शब्दों को हम देख चुके हैं। प्रपद्यन्ते शरण में आते हैं, भजामि हम देख चुके हैं भजना, और अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, जो भी सही शब्द आपको लगे। तो भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जिस भाव से लोग मेरी शरण में आते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, और जिस भाव से मनुष्य मुझे देखता है, समझता है, उसी प्रकार, उसी के अनुरूप मैं उन्हें, यहाँ पे जो श्लोक है वह है भजामि अहम, मैं उनको भजता हूँ। भगवान भक्तों को भजते हैं। उसको अर्थ को थोड़ा सा हमने यहाँ लिख दिया, उन्हें फल देता हूँ। इस वक्त तो चर्चा करते हैं अभी। मनुष्य मेरे ही मार्ग का सब प्रकार से अनुगमन करते हैं। तो हम भगवान को कैसे देखते हैं? भगवान हमें समझाते हैं, लोग हमें किस, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से देखता है। तो जैसे व्यक्ति, पुरुष स्त्री मुझे देखते हैं या मेरी शरण में आते हैं, मुझे देखते हैं, उसी के अनुसार उनको मैं फल देता हूँ। अब इसके मैं एक दो उदाहरण से थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे जो विज्ञान के शिक्षक थे, तो वो पढ़ाते थे न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो उसमें 3 नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अब न्यूटन तो हुए करीब 500 साल पहले। न्यूटन करीब उसी समय हुए जिस समय हमारे तुलसीदास बाबा हुए। तो न्यूटन ने कहा तीसरा नियम, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। यानी कि जब आप जो भी आप करोगे उसका रिएक्शन मिलेगा, उतना ही जितना आपका एक्शन है उतना ही रिएक्शन है। और उसके बहुत सारे उदाहरण फिजिक्स के हमारे शिक्षक ने उस समय समझाए थे, हमारे पल्ले कुछ पढ़ा नहीं उस समय, पर अब सोचते हैं कम से कम उस समय सुन लेते तो हमें गीता समझ में आ जाती। तो न्यूटन ने ये श्लोक पढ़ा होगा, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 11, कि जो जिस प्रकार से भगवान को भजेगा उसी प्रकार से जो उसका एक्शन है उसी प्रकार से रिएक्शन भगवान से प्राप्त होगा उसको। यही न्यूटन का तीसरा नियम है। कोई अलग न्यूटन का नियम नहीं है, पर उसने भगवान की जगह एक्शन रिएक्शन कर दिया। यहाँ भगवान यही कहते हैं कि आप मेरे जिस जिस तरह की शरण में आओगे उसी प्रकार से मैं तुम्हें फल दूंगा। या द्रौपदी का उदाहरण हम एक दोबारा आई थिंक बात कर चुके हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से अपनी साड़ी वाड़ी पकड़ ली ताकि वो निर्वस्त्र ना हो जाए, और पर कुछ हो नहीं पा रहा था। तब उन्होंने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए, हरे कृष्णा त्राहि माम त्राहि माम। जब दोनों हाथ खड़े कर दिए, सब छोड़ छाड़ दिया, सारा साड़ी फाड़ी, तब भगवान की शरण में पूरी तरह आ गए। तब भगवान ने कहा, अब तेरे को क्या चिंता है, आपका आप दुशासन को कर ले जितना भी खींचना उसका, बाकी की कहानी तुम जानते ही हैं। तो हम अगर उनकी पूरी शरण में आ जाएंगे तो भगवान हमें उसी तरह पूरा फल देगा, राइट। हम भगवान को नहीं माने, गीता को नहीं माने, पता नहीं गीता सही है नहीं है, नकली है असली है, राम हुए कृष्ण हुए नहीं हुए, न्यूटन को तो हम मानते हैं ना। न्यूटन भी वही बात कहता है, राइट। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जितने भी हम एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन होगा ही। हर चीज का हर कारण है, और बिना कारण के कुछ नहीं होता।
हम रास्ते में चलते हैं, हमें ठोकर लगती है, ठोकर लगती है उसका कारण है अपना, हम और आप दोनों एक साथ चल रहे हैं, मुझे ठोकर लगती है, आपको नहीं लगती, रास्ता तो वही है कि मैं ठीक से नहीं चल रहा हूँ, या मैंने वो पत्थर देखा नहीं, आपने देखा पत्थर, उस पत्थर पे आपने पैर नहीं रखा, मैंने रख दिया, मुझे ठोकर लगी, मैं गिर पड़ा। तो हर चीज का कारण है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हम भगवान को कैसे देखते हैं। दूसरी तरफ से दूसरा उसका उदाहरण है, एक सामान्य एक दर्पण है। आप सुबह सुबह जब सो के उठते हो, उस समय जाके सीधे बाथरूम में जाके अपनी अपना चेहरा देखो, और उसकी उसकी सेल्फी लेके अपने सारे फ्रेंड्स को भेज दो। भेजा किसी ने? कोई नहीं भेजेगा। उससे जो हमारी जो शक्ल होती है हम खुद ही नहीं देखना चाहते, जितना बुरा हाल होता है। फिर अपना थोड़ा बहुत जरा नित्य कर्म से निवृत्त होकर बाल वाल ठीक करके, तेल वेल लगा के, चेहरे पे पाउडर लिपस्टिक लगा के, फिर सेल्फी लेके भेजते हैं। राइट। तो दर्पण वही दिखाता है जो जो हम हैं। दर्पण उसमें कोई फेरा फर्क नहीं करता, अनलेस कि आपने कोई विशेष प्रकार का दर्पण अपने बेडरूम में, या जो भी ड्रेसिंग रूम में वहाँ लगाया है। तो दर्पण भी वही करता है जो काम भगवान यहाँ बता रहे हैं, वो वही आपको बताता है जो आप हैं। आप अगर मोटे हैं तो आपको मोटा बताएगा, आप सुंदर हैं तो आपको सुंदर बताएगा, आप लंबे हैं तो आपको लंबा बताएगा। तो भगवान की शरण में जो जिस प्रकार जिस भाव से जाएगा, और भगवान को जो जिस प्रकार से देखता है समझता है भगवान, और उसको उसी प्रकार से उसका फल देते हैं, उसी प्रकार से उसका उसको संभालते हैं। चलिए अब आगे का श्लोक सुनते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। मैंने बनाए कर्म गुण के भेद से चहुवर्ण भी, कर्ता उन्हों का जान तू, अव्यय अकर्ता मैं सभी। अभी गत शनिवार को आचार्य ओम नीरव जी पधारे थे यहाँ पर, और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में जो छंद हैं वो कितने प्रकार के छंद हैं उस पर बड़े विस्तार से चर्चा की। शोध परक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो उन्होंने इन सब छंदों के प्रकार पर बात की। तो ये अनुष्टुप छंद ना होकर ये त्रिष्टुप छंद है, और त्रिष्टुप छंद के विभिन्न प्रकार पर उसकी हम अभी चर्चा नहीं कर रहे। उसका यूट्यूब शायद आ भी गया हो, और ना आया तो आप जरूर जरूर देखिएगा। तो यहाँ 8 वर्ण नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। तो अगेन हम देखते हैं करीब करीब सभी शब्दों को हम जानते हैं। सृष्टम सृष्टि करना, सर्जन करना, रचना करना। कर्तार कर्ता, करने वाला, रचने वाला, बनाने वाला। विभाग, विभाग के अनुसार। वर्ण्यम, वर्ण। तो अब इसको सीधा अर्थ देखें तो गुणों और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों की रचना मैंने ही की है। यद्यपि मैं इसका रचयिता हूँ, रचनाकार हूँ, फिर भी मुझ अविनाशी को करता ही जाना। अब यहाँ पर कई सारी बातें इस श्लोक में आती हैं। तो यहाँ पर वो वर्णों की रचना की बात है, 4 वर्ण। और ये जो 4 वर्ण की जो बात है हमारे समाज में, इसकी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा निंदा होती है। हम कहते हैं 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सबसे हाईएस्ट लेवल पे, फिर क्षत्रिय नेक्स्ट लेवल, फिर वैश्य, और फिर शूद्र लोएस्ट लेवल पे। इस तरह की भावना है, अभी भी है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये वास्तविकता है। तो भगवान कहते हैं जो 4 वर्ण हैं, इनकी व्यवस्था मैंने ही की है। किंतु ये व्यवस्था का जन्म से कोई लेना देना नहीं। इन व्यवस्था का आधार है गुण और कर्म। जैसा जिस व्यक्ति का गुण हो, उसी प्रकार से उसका कर्म होता है, और उस गुण और कर्मों के आधार पर ही वह व्यक्ति ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, या फिर क्षत्रिय है। तो जो एक
अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली जो ये व्यवस्था सदियों पुरानी है हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, उसका दुरुपयोग हो गया। और ये हायरार्की हो गई कि अगर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं तो ही ब्राह्मण हैं, और फिर आपका वो परमानेंट लेबल मिल गया, आप लाइफ टाइम ब्राह्मण। उसका आपके गुण से कोई लेना देना नहीं है, आपके कर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ आपके जन्म से लेना देना है। देखिए ना, हम भगवत गीता को खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात का उल्लंघन कर रहे हैं जब हम ये कहते हैं। जब और मैंने स्वयं बहुत लोगों को देखा कि मैं इस बड़े उच्च ब्राह्मण परिवार से हूँ, बड़ा उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, मैं शांडिल्य ब्राह्मण हूँ। एक बार हमारी बात हुई थी किसी से, वो कुछ अपने शादी वादी की बात थी, बोला नहीं नहीं आंटी, हम तो शांडिल्य हैं, हम जो ब्राह्मण में उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। अब हम तो जन्म से तो वैश्य हैं, कार्य से तो शूद्र हैं। जो जो हमारे आज प्रोफेसर लोग, हम लोग सब शूद्र हैं, क्योंकि हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं। सेवा, वो जो सेवा करता है पैसा मिलता है, वो शूद्र तो है, सेवा का काम सेवा करना। तो शांडिल्य बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं। तो ये भाव, और ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं। तो जो वर्ण व्यवस्था है वो उसका जन्म से कोई लेना देना, और चूंकि जन्म से लेना देना नहीं है, तो एक ही जीवन काल में आदमी अपना वर्ण बदल सकता है। अगर मेरा जन्म मान लीजिए कि वैश्य परिवार में हुआ, और जो वैश्य के जो काम होते हैं वो मैं नहीं करके, मैं मान लो सेना में भर्ती हो जाता हूँ, और मैं अपने देश की दुश्मनों से रक्षा करता हूँ, तो मैं क्षत्रिय का काम कर रहा हूँ। तब उस समय मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण नहीं रहा या वैश्य नहीं रहा। और सेना में भर्ती, 10 साल सेना में रहने के बाद में मैं वीआरएस ले लेता हूँ और बोलता हूँ अब तो मैं बस भगवान में ध्यान लगाता हूँ, और मेरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। राइट। तो संन्यास ले लिया, और कोई लेना देना नहीं किसी से, कुछ करना ना करना, अपना जाओ राम भजोश। तो वो अब सीधे जाके अपना ब्राह्मण वो बन गया उसी जन्म में। और बाद में वो ब्राह्मण बनने के बाद में कहीं कुछ और व्यभिचार में पड़ जाता है, तो वो शूद्र बन गया। एक ही जन्म में हम चारों वर्ण में रह सकते हैं, क्योंकि परमानेंट लेवल नहीं है। राइट। एक जन्म में आप जैसे हम एक जन्म में, एक बार आप बैंक में काम कर रहे हैं, 5-7 साल बैंक में काम किया है, फिर आपको अच्छी नौकरी मिल गई, आप बन गए ये आईएएस कलेक्टर बन गए, और कलेक्टर से 8-10 साल काम किया है, फिर बोले यार ये तो बहुत बेकार है, यहाँ पे ये छोटे बड़े नेताओं की बात माननी पड़ी, कलेक्टर छोड़ दिए, बोले अब मैं व्यापार करता हूँ, आप व्यापारी बन गए। एक जन्म में 10 काम कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं हम लोग? वही बात यहाँ पर लागू होती है। तो वर्ण व्यवस्था को हम थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ये बहुत मिसलीडिंग है। वेस्टर्न क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है, क्योंकि हमने अब्यूज़ किया है, उसका दुरुपयोग किया है, अभी भी कर रहे हैं। तो अब्यूज़ को हमें दूर करना। गुणों की बात हम पहले कर चुके हैं, सत्वगुण, सतोगुण, और रजोगुण, और तमोगुण। तो जो जिसमें सतोगुण ज़्यादा है, सात्विक तत्व अधिक है, जिसके व्यक्तित्व में, वह ब्राह्मण है। जिसमें उस सत्वगुण थोड़ा कम है पर रजोगुण ज्यादा है, वो क्षत्रिय है। वैश्य रजोगुण है, और तमोगुण थोड़ा बहुत आ गया है, वो वैश्य है। और जिसमें रजोगुण ज्यादा, वो शूद्र। ये एक मोटी मोटी एक व्याख्या है। अब इसका कोई परसेंट नहीं है, 20%, 80% ऐसा कुछ नहीं है, पर वो जो किस तरह के कर्म करता है उस पर से उसका वर्ण निर्धारित होता है। अब हम सोचते हैं इसकी आवश्यकता क्या है, इसके वर्ण पर की आवश्यकता क्या है। राइट। तो हमें अगर पहले से पता हो जाए कि हमारा जो टेम्परामेंट है इस तरह का है, तो उस व्यक्ति को उस टेम्परामेंट के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सकता है। राइट। मान लीजिए बचपन में आपकी बेटी है, अभी हाई स्कूल में पढ़ रही है, तो उसका टेम्परामेंट सेवा का है, उसका टेम्परामेंट इस तरह का है कि इतने सारे रोगी लोग होते हैं, बीमार रहते हैं, इनको ठीक करना चाहिए, उसकी इस तरह की भावना है। तो हमें उसको डॉक्टर बनाने का प्रयास करना चाहिए, नर्स बनाने का प्रयास करना चाहिए, तो उसका टेम्परामेंट ऐसा है। तो उस टेम्परामेंट के हिसाब से हम उसको इस तरह की ट्रेनिंग दें कि वो नर्स बने, डॉक्टर बने, ताकि उसके जो टेम्परामेंट है उसके हिसाब से वो अगर काम करे तो वो समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। राइट। तो जिस तरह से हम उसके टेम्परामेंट के हिसाब से उसको डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, बैंकर, समाज सेवी, राजनेता, जैसे भी उसका टेम्परामेंट ऐसा है कि वो
अपने अड़ोसी पड़ोसी की गुंडों से, बदमाशों से रक्षा करना चाहता है और अपनी माँ बहनों के मोहल्ले में प्रोटेक्शन करना चाहता है, तो उसका क्षत्रिय का टेम्परामेंट है, तो हमें उसे सेना में, पुलिस में, ऐसे फोर्स में भेजने का प्रयास करना चाहिए। तो पहले से ही पता पड़ जाए इसका टेम्परामेंट ब्राह्मण जैसा है या वैश्य जैसा है, तो आप वो उसी हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से एक समाज सुचारू रूप से चल सकता है। तो ये चारों वर्णों के आपसी मेल जोल से, सहयोग से, कॉपरेशन से ही समाज चलता है। इसमें ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। हम यही मान के, अनफॉर्चुनेटली हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई कि हम कहते हैं कि ये वर्ण ऊंचा है। वर्णों में भी भेद है। हम बनिए लोग कहते हैं अग्रवाल खंडेलवाल से ऊंचे हैं। वो सुनता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। अग्रवाल में भी 20 अग्रवाल 10 अग्रवाल से बड़े हैं। इतना ज़्यादा हम लोगों ने डिवीजन कर दिया है। अब कई बार हम इसको वेस्टर्न वर्ल्ड को दोष देते हैं, वो ठीक नहीं है, हमने ही किया हुआ है। ये फलाना गोत्र उस गोत्र से ऊंचा है, तो इसके वजह से समाज में विभाजन हो गया है और अभी भी है। और उसका लाभ हम जानते हैं कि राजनीतिक नेता लोग लेते हैं, पर उस विभाजन का पर्पज ये है कि समाज सुचारू रूप से चले। समाज के 4 घटक हैं और चारों घटक एक दूसरे के पूरक बने। और इस तरह समाज, जिस तरह हमारे शरीर में हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, आँख है, नाक है, कान है, ये सारे विभिन्न अंग हैं। ये भी सभी वर्ण विभिन्न अंग हैं। तो सारे घटक एक साथ चलेंगे। हमारे नाक है, कान है, पैर है, हाथ है, सब एक साथ काम करेंगे, अपना अपना काम, उनका अपना अपना काम है। अगर पैर वो काम करे जो मुंह करता है तो फिर बात नहीं बनेगी, या मुंह वो काम करना चाहे जो पैर करता है तो बात नहीं बनेगी। मुंह को वही करना चाहिए जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइजेशन है। हम जानते हैं ना, हमारे अगर आंख में कोई तकलीफ है तो हम ईएनटी वाले के पास नहीं जाएंगे कि भैया ईएनटी वाले के पास, भैया मेरी आंख में तकलीफ है। बोले भाई तुम गलत जगह आए हो, तुम्हें तो आंख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हम कान कान से कम सुनाई देता है और हम एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, मुझे कान से कम सुनाई देता है। बोले आपका कान को मैं सुंदर कर सकता हूँ, पर कान के अंदर क्या मुझे नहीं पता। तो ये एक्सपर्टीज है ये फील्ड्स की। दूसरी बात, भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं इसका रचनाकार हूँ, फिर भी मुझे अकर्ता ही जानो। अब यहाँ कर्ता अकर्ता वगैरह पर बात होगी, तो मैं ये सब करता हूँ, पर इस बात का मुझे कोई ऐसा अभिमान नहीं है कि ओ मैंने ये ब्रह्मांड बनाया है, ये मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है। मैं करता हूँ। नेकी कर नदी में डाल, एक हिंदी में अच्छी कहावत है, नेकी कर नदी में डाल। ये जो निष्काम भाव है उसका एक बिल्कुल सरल सा हिंदी कहावत है, नेकी कर नदी में डाल। आप काम करो और फिर भूल जाओ, नदी में डाल, नेकी कर नदी में डाल। तो मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ, फिर भी मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, गर्व नहीं है, गरूर नहीं है, अभिमान नहीं है कि हो मैं ही करता हूँ। तो मुझे अकर्ता जानो। अकर्ता का मतलब है कि नॉन डूअर, कि मुझे तुम नॉन डूअर ही जानो, आई एम नॉट द डूअर। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो भगवान हमें वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं यहाँ पे, फिर बाद में डायरेक्टली भी कहेंगे कि तुम कुछ भी करो, करने के बाद में ये इस बात का अभिमान मत करो, घमंड मत मत करो कि अरे अरे अरे, मैंने ये बहुत बड़ा तीर मार लिया। भूल जाओ इस बात को, अपने आप को उसका अकर्ता समझो। सो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। काफ़ी मिस इंटरप्रिटेशन हम लोग समाज में इसका करते हैं, तो हम इसको थोड़ा समझें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगला श्लोक सुनते हैं। अगला श्लोक हम करें। जी। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो कर्म में देखे अकर्म, अकर्म में भी कर्म ही है, योग युक्त ज्ञानी वही सब कर्म करता है वही। तो ये श्लोक 18, ये थोड़ा मुश्किल श्लोक है। मुझे तो मुश्किल लगा, उसका आप लोगों को ना लगे तो थोड़ा थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। और इस श्लोक के भिन्न भिन्न टीकाओं में, यूट्यूब में बड़े अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। सो जैसे मैंने कई बार कहा इस पटल पर कि जो भी हम बात कर रहे हैं, तो कुछ बात किसी टीकाकार से, किस बात को किसी टीकाकार से, हम तो कोई ज्ञानी है नहीं। पर सबकी अपनी अपनी समझ है और सबने अपने अपने समझ से, अपने अपने अनुभव से टीका किया। और हम सबको प्रणाम करते हैं, उनकी वजह से आज हम गीता संबंधी का अवसर हमें मिला है।
तो सीधे अर्थ पे चलते हैं। और देखिए, एक भी शब्द ऐसा नहीं है, शब्द पद ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, सारे शब्द बड़े सरल से हैं, पर इसका अर्थ थोड़ा सा मुश्किल है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति कर्म में कर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी सभी कर्मों को करता है। तो तीन, एक शब्द हम, एक श्लोक हमने हमने नहीं लिया, तो उसकी चर्चा यहीं हो जाएगी। तो तीन तरह, कर्म शब्द तीन तरह से प्रयोग होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब इनके अर्थ आप जो गीता के बड़े टीकाकार हैं, बड़ा विद्वान है, उनको बैठा दीजिए तो इस पर वो महीनों बात कर सकते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। महीनों बात, वास्तव में कह रहा हूँ मैं, और बड़े विद्वान टीका कर सकते हैं। तो अगर इस बारे में विस्तार से आप जानना चाहते हैं, बाकी टीकाओं को पढ़िए, यूट्यूब पर देखिए, बहुत अच्छी अच्छी यूट्यूब पे टीका है, तो जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे, उसको समझिए। पर मैं अपने तरह से बहुत संक्षेप में बात करूंगा कि वैसे भी समय काफी हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले भगवान थोड़ा हमें इसका इशारा दे चुके हैं, वो कह चुके हैं मैं अकर्ता हूँ। हालांकि मैंने ही ये चार वर्ण बनाए, मैंने ही विश्व बनाया, मैंने ही ब्रह्मांड बनाया है, परंतु मैं करता हूँ। अकर मुझे इस बात का कोई गुमान नहीं है कि मैंने इसे किया है, यानी गुमान नहीं है, इसलिए मुझे इन चीज़ों को कोई अटैचमेंट नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं एक शब्द निर्मम, कि कोई ममता नहीं है। तो हमें इस चीज़ की कोई ममता नहीं होनी चाहिए। यानी कर्म तो जो हम सामान्य भाषा में समझते हैं, अगर वो भी कर्मयोग में भगवान हमें कई बार कर चुके हैं कि कर्म से छुटकारा नहीं, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, विल इनली वी हैव टू डू इट, कम राइट, हमें पर कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम ये बैठ के भी गीता के क्लास में नहीं बैठेंगे तो कोई टीवी देखेंगे, टीवी नहीं देखेंगे किसी दोस्त से बात करेंगे, दोस्त से बात नहीं करेंगे तो टहलने बाहर चले जाएंगे, वॉक नहीं करेंगे तो हम कुछ किताब पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे राइट। वो उसमें उसका कोई विकल्प है नहीं। सो व्यक्ति कर्म तो करता रहता है, कर्म जो जो भी एक्शन हमसे हो जाए वो कर्म है। अकर्म क्या है? अकर्म वो कर्म है जो निष्काम भाव से किया जाए, जिससे, और वही कर्म योग है जो अकर्म है, और जिसमें हमारी कोई आसक्ति ना हो, जिसमें हमारा कोई लोभ पाने की इच्छा ना हो, कोई फल की इच्छा ना हो, वो अकर्म है। इसलिए अकर्ता हूँ, क्योंकि मैं इसको अकर्म, कर्म करते हुए मैं इसको अकर्म के रूप में समझता हूँ। इससे मेरा कोई अटैचमेंट नहीं होता, मैं कर्म बंधन में नहीं पड़ता। कर्म किया, नेकी कर नदी में डाल, कर्म किया नदी में, तो वो कर्म में अकर्म दिखता है, वो मनुष्य में बुद्धिमान है। तो आप कर्म करिए, पर उसको अकर्म की तरह करिए कि आपने कर दिया समाज कल्याण के लिए, जो भी आपसे होगा फिर भूल जाइए, वो है अकर्म। तो अकर्म, अकर्म और विकर्म। तो विकर्म जिस तरह से इसके तो मुझे इतने अलग अलग अर्थ मिले कि मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, पर जो एक मोस्ट मोस्ट कॉमनली अर्थ है विकर्म का अर्थ है दुष्कर्म और पाप कर्म या बुरे कर्म। यानी कर्म करिए, वो तो हमारे लिए आवश्यक है, कोई ऑप्शन नहीं है, पर कर्म को कर्म की तरह से करिए। और विकर्म तो आप बिल्कुल ही नहीं करिए। विकर्म वो है जो समाज को हानि पहुंचाते हैं, राइट। और कई बार हम लोग बिना किसी वजह से विकर्म करते रहते हैं, कोई उसका लेना न देना। विकर्म, कई बार हम देखते हैं सड़कों पे आवारा लड़के खड़े रहते हैं, कोई बुजुर्ग जा रहा है, फेंक दिया एक छोटा सा कंकड़ उसके सर पे, उसकी टोपी नीचे गिरी, फिर हंसते हैं, हाँ। तो ये बड़ा विकर्म है। एक बुजुर्ग व्यक्ति चल रहा है अपना गर्मी में एक टोपी पहन के, और उस पर थोड़ा कंकड़ फेंक दिया जिससे उसको परेशान कर लेंगे, ये विकर्म है। इससे कुछ कर्म तो है, पर ये विकर्म है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म और में कर्म और कर्म, कर्म में कर्म और कर्म में कर्म देखता है, वह व्यक्ति विद्वान है, और वह योगी सभी कर्मों को करता है। अब एक अगला श्लोक और देख लेते हैं आज। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो है निराश्रय तृप्त नित फल कामनाएं तज सभी, वह कर्म सब करता हुआ कुछ भी नहीं करता कभी। तो ये श्लोक जो पिछले वाले श्लोक का एक कंटिन्यूएशन है। कर्म फल असंगम त्यक्त्वा नित्य तृप्त निराश सह कर्मणि अभिप्रवृत्त अभिकिंचित एव न करोति। तो अभिप्रवृत्त, प्रवृत्ति यानी किसी चीज में लगे रहना, अभिप्रवृत्ति
व्यस्त होकर, असंगम ये शब्द हम पहले देख चुके हैं, आसक्ति। सो जो व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर, अभी हम देख चुके हैं, तो ये श्लोक बेसिकली जो अभी जो श्लोक हमने देखा उसका कंटिन्यूएशन है, उसके बाद का ही है। तो वही कॉन्सेप्ट वही है, जो व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर, यानी हम ये काम करने के बाद में बस उसको भूल जाने की, कर नदी में डाल जो, मैं कई बार आज इस बात का कह चुका हूँ। उसके ऊपर कोई आसक्ति नहीं हो, कोई अटैचमेंट नहीं हो, उसको त्याग कर कर्म करे। जो व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर सदा तृप्त, बिल्कुल सेटिस्फाइड, आसक्ति चली जाएगी तो आदमी अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएगा। सेटिस्फाइड आदमी इसीलिए नहीं होता कि उसको उसकी तरफ उसको उससे लाभ की आशा रहती है। लाभ की आशा ही नहीं है तो वैसे ही आदमी तृप्त है, निजानंद है, तृप्त और अन्य की आशा से मुक्त रहता है। वो कर्म में व्यस्त होकर भी कुछ नहीं करता। तो आदमी सारा काम करेगा, व्यक्ति सारा काम कर रहा है, लेकिन फिर चूंकि उसको आसक्ति नहीं है, फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है, मतलब वो कर्म भाव में रहता है। तो आज आज यहाँ तक की हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद में अपना समय हो गया है, इस पर समय से हो गया। तो आप सबका धन्यवाद अमिताभ जी और आशा जी, आज के श्लोक वाचन के लिए। एक दो मैं अनाउंसमेंट कर दूं, और अगले सप्ताह इसको स्टॉप शेयर को बंद कर देता हूँ। अगले सप्ताह हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। इस सोमवार शनिवार को यानी परसों हम इस पटल पर ओम आकृति विधा में पर चर्चा करेंगे। आप में से कई मित्रों को पता हो ना पता हो, 2-3 साल पहले प्रभु कृपा से एक नई विधा का जन्म हुआ जिसका नाम है ओम आकृति विधा। संयोग से अनायास, कोई इसके पीछे कोई प्रयास नहीं था, और कुछ मित्रों ने उस विधा पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो ये कोई नई बात है, विधाएं बहुत सारी हैं, तो चौपाई हम जानते ही हैं। ये कोई नई विधा बनाना बनाना और बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है, और उस पर कविताएं लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि इस विधा में कविता लिखने से कई लोगों को फिनोमिनल हेल्थ बेनिफिट्स हुआ। हेल्थ बेनिफिट्स, अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, माइग्रेन्स और कई सारे, इस विधा में रचना करने से उनको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हुआ। आईज में इनका आंखें के नंबर बहुत बड़े थे, वो नंबर कम हो गए, या इस तरह के। तो कई हमारे जो मित्र हैं इस विधा में रचनाएं कर रहे हैं, वो परसों अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे। अभी तक 5 लोगों के मेरे पास नाम आए हैं, हो सकता है और लोग जुड़े। तो आपको आप आए सुने उनकी बात, उनका अपना अनुभव है, वो पता लगेगा कि क्या इसका मतलब इस तरह से लाभ हो सकता है। एक साहित्यिक रचना से हमें स्वास्थ्य लाभ की वो कोरिलेशन है, ये अपने आप में एक शोध का विषय है। तो आप इस शनिवार को आप आए, एंड उनसे उनकी उनकी अपनी जुबान से उनका अपना अनुभव आप सुनेगा, वो पता लगेगा। आपको ज्ञात है कि पिछले पूरे सप्ताह हमने सारी क्विज खोल दी थी, ताकि जो लोग मिस कर गए हों वो सब क्विज अब बारी बारी से आज बंद हो जाएंगी। तो अगर तो क्विज 9 अभी भी खुली हुई है, शायद आज पूरे आज तो रहेगी और एक दिन और मैं रखूँ। क्विज 8 तो अभी बंद अब बंद कर दी जाएंगी। और पहली एग्ज़ाम अभी खुला हुआ है जो रविवार को समाप्त होगा, तो आप उसको समय से आप पूरा करें। हाँ, ये गीता जयंती जो मेरा कैलेंडर है उस हिसाब से है 11 दिसंबर को, 11 को हो 12 को हो, उस समय बुधवार गुरुवार है। तो उस वीकेंड में हम लोग यहाँ पर गीता पारायण करेंगे, गीता का पाठ करेंगे। तो उसके लिए मैं एक गूगल फॉर्म भेजूंगा आपको, और उसमें हम जो इस क्लास में रजिस्टर्ड हैं और जो नियमित आ रहे हैं उन्हीं को हम आमंत्रित करेंगे गीता पारायण में पाठ होने के लिए। तो आप अपनी जानकारी अवश्य भेजें। वो गीता पारायण होगा, लेट मी सी, 14 यानी 2 सप्ताह बाद, आज से 2 सप्ताह बाद 14 दिसंबर शनिवार को। तो जो जिनको एक बार गीता पारायण यहाँ पर कर चुके हैं जन्माष्टमी के पास में, आपको फॉर्मूला पता ही है। तो उसी तरह का आप गूगल फॉर्म में अपनी जानकारी भेज दें, फिर काम पूरा शेड्यूल बनाकर हम गीता पारायण का आयोजन करेंगे। अब मेरे कोई प्रश्न?
और बहुत कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और अब मैं डॉक्टर कामेश्वरी जी को आमंत्रित करता हूँ शांति मंत्र का पाठ। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।